जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए हम कक्षा 11 समझ रहे हो सामान्य हिंदी, कक्षा 11 सामान्य हिंदी अर्धवार्षिक 2025-26 के लिए मॉडल पेपर। दोस्तों, यहाँ पर आपको नाम अपना डाल देना, अनुक्रमांक डाल देना, ठीक मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए समय आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का, ठीक। अब देखो यहाँ पर पूर्णांक होगा 100 का, यानी कि 100 मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर होता है, ठीक मेरे भाई, हिंदी का, सामान्य हिंदी। और यहाँ पर निर्देश आपको दिए जाएंगे कि प्रारंभ के 15 मिनट आप, यानी कि इस प्रश्न पत्र को आप 15 मिनट पढ़ सकते हैं। नोट दिया गया है यहाँ पर, सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न करने हैं, ठीक मेरे प्यारे भाई। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सम्मुख आपको जितने भी मार्क्स का है वो आपको दिया गया है, ठीक मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है, में क्या कहा गया है इसमें, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर, यानी कि आपकी जो कॉपी होगी उसमें उनके उत्तर लिखने हैं, जो विकल्प सही होगा, ठीक मेरे भाई। जैसे यहाँ पर का नंबर क्वेश्चन है, दीप जले शंख बजे विधा है, रेखा चित्र है या फिर ललित निबंध है, रेखा चित्र है या ललित निबंध है या फिर यात्रा वृतांत है या फिर स्मरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये स्मरण है। क्या मेरे भाई, स्मरण इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। प्रेम सागर के रचनाकार हैं, प्रेम सागर मेरे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदल में इंशाल्लाह का पंडित लल्लू लाल या फिर सदा सुखलाल, तो इसका लल्लू लाल सही आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई, लल्लू लाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ध्रुव स्वामी की रचना विधा है, ध्रुव स्वामी, ये मेरे भाई हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। क्या मेरे भाई, ध्रुव स्वामी ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए, ठीक मेरे भाई। ये क्या है मेरे भाई, उपन्यास, क्या मेरे भाई, उपन्यास है ध्रुव स्वामी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, आवारा मसीहा के लेखक हैं, ये मेरे भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, अमृत राय, ठीक। अमृत राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवारा मसीहा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में का नंबर को वीर गाथा काल के कवि हैं, ये आपसे पूछा है, तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, चंद्रप्रदाई। क्या, चंद्रप्रदाई इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का आदि काव्य है, हिंदी का आदि काव्य, ये मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीसल देवरासो या फिर कविंद्र रत्नाकर मेरे भाई, रामचंद्र का है ये, और रामचंद्र का, ठीक मेरे भाई, साखी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बीसल देवरासो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। का नंबर क्वेश्चन, परामर्श सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गुण से। क्या मेरे भाई, निर्गुण से आता है प्रेम से सूफी काव्य, इसको आपको एग्जाम में रट के जाना दोस्तों, इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे कि हम घ नंबर क्वेश्चन दिया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना, मेरे भाई ये अयोध्या सिंह उपाध्याय ना, ये आप याद रखिए, हरिऔध केवल याद रखिए, हर एग्जाम में हरिऔध लिख के आता है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर किसकी रचना है मेरे भाई, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किसकी रचना है मेरे भाई, हरिऔध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रवास, प्री प्रवास, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर क्वेश्चन, यातायात शब्द का आशय, ओ मेरे भाई ये हर बच्चे को पता होता है, यातायात शब्द का आशय, ठीक मेरे भाई। तो ये आना जाना होता है, ठीक, यानी कि ट्रैफिक, ठीक। ख नंबर क्वेश्चन है, सड़क किस प्रकार पार करनी चाहिए मेरे भाई। आप डेली यही क्वेश्चन करते हैं प्यारे भाई, ठीक, यानी कि दाएं बाएं देख के जाते हैं आप कॉलेज अपने स्कूल, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके जीवन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दोस्तों पैसेज दिया गया है, जो कि क्या है मेरे भाई, गद्यांश का पैसेज, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है, तो पढ़ लीजिए दोस्तों आप। अच्छे से रीडिंग करने के बाद दोस्तों आपको पेज नंबर 2 में आ जाना है, जिसमें दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन दिखेंगे उसी पैसेज से रिलेटेड, जिसके आंसर देने के लिए आपको कितने दिए गए, प्रत्येक क्वेश्चन करने के लिए 2 अंक, यानी कि 5 क्वेश्चन है, 10 अंक आपको इस पैसेज से मिलने वाले हैं। तो यानी कि का नंबर में क्या है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना, ठीक मेरे भाई, ये मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पर भाइयों, अब तो नींद से चौंका पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक मेरे भाई, ये खा नंबर क्वेश्चन है। पैसेज को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा, ठीक मेरे भाई। अब जैसे अगर हम भारतवासियों को किसके भरोसे नहीं रहना चाहिए स्पष्ट करो, प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, निजी और परदेशी अर्थ का स्पष्ट कीजिए। मेरे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पाठ लिखा है, और दोस्तों इनकी जो हमारा पाठ है कक्षा 11 में, क्या है, भारत वसु उन्नति, ठीक मेरे भाई, ये पाठ है, आपको उसी पाठ से आया है। यदि ये ना आ रहा हो तो अथवा में भी आपको ये दिया गया है मेरे भाई, ये पैसेज, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक, इसके लिए भी आपको 10 अंक निर्धारित किया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि आपको कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक। ये मेरे भाई अब आता है पद्यांश से, ठीक। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मेरे भाई आपको पद्यांश से एक पैसेज आया है, इसको भी करना है। इसमें भी 5 क्वेश्चन जिस प्रकार गद्य में थे उसी प्रकार पद्य में है, जिसके लिए आपको 10 नंबर
और ठीक उसी प्रकार दोस्तों अगर ये ना आ रहा हो तो अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक मेरे भाई, इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए हैं, 10 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक मेरे भाई, यानी कि इसकी उत्तर सीमा अधिकतम कितनी है, यानी कि इसका जो शब्द लिखने हैं जीवन परिचय में वो 80 शब्द लिखने हैं। ठीक मेरे प्यारे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। ये पर अब देखिए जीवन परिचय आपको लिखना किसका किसका है? किसी एक लेखक का लिखना है। ठीक मेरे भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो यानी कि इसमें से आप एक लेखक को पकड़ लीजिए मेरे भाई। पहला नंबर है आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी का लिखिए, या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद के, राहुल सस्कृत्यायन, जो भी आपको याद हो वो आपको लिख देना। ठीक मेरे भाई, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले दोस्तों ख नंबर में दोस्तों एक जीवन परिचय और भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृति का उल्लेख कीजिए। उत्तर कितने शब्दों में लिखना, 80 वर्ड। इसमें भी आपको दिया गया है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, किसी एक को आपको ले लेना हो, उन्हीं का जीवन परिचय आपको लिख देना। और हाँ दोस्तों, आपको संक्षिप्त जरूर लिखना। क्या मेरे भाई, संक्षिप्त परिचय जरूर लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो एग्जामिनर होता है वो इसी को देखता है ज़्यादातर। ये आपका सही है तो वो आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, बलिदान कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक मेरे भाई, अगर ये ना आ रहा हो बलिदान कहानी आपको नहीं पता हो तो आप इसके अथवा में भी कर सकते हैं, आकाशदीप कहानी का उद्देश्य। ठीक मेरे भाई, इसके लिए भी आपको 5 नंबर थे, समझ रहे मेरे भाई, इसके लिए भी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक मेरे भाई, अब देखो अपने पठित नाटक सारांश अपने शब्दों में लीजिए, अपने शब्दों में लिखना है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित है। अगर ये भी ना आ रहा हो तो आपके अपने पठित नाटक के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करना है। यानी कि आपको नहीं आ रहा है तो अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है उसको जरूर करना है प्यारे भाई। ठीक, यानी कि आपको पूरा पेपर सॉल्व करके आना है। प्रश्न 8 है वो, सॉरी प्रश्न, इसमें क्या है, निम्नलिखित संस्कृत से दोस्तों आए हैं, गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का हिंदी साहित्य, यानी कि संदर्भ लिखना और अनुवाद भी करना है। ठीक मेरे भाई, यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड है, इन दोनों को आपको लिखना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ख नंबर में भी क्या दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक दिए गए हैं दोस्तों, ये पहला दूसरा। ठीक, इनमें से आपको संदर्भ लिखना है और क्या लिखना है, इनकी हिंदी में अनुवाद करना। ठीक, जिसके लिए आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक, अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से एक अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं आप अंगूठा दिखाना, या फिर या घर की मुर्गी दाल बराबर, या फिर उल्टी गंगा बहना, किसी भी जगह चिराग तले अंधेरा, ये आप लिख सकते हैं। किसी एक, क्या मेरे भाई, लिखतियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उसका प्रयोग करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करके लिखिए। ठीक मेरे भाई, जैसे कवि इंदु, कवि कविंदुम है दोस्तों, यहाँ पर लिखने का संधि विच्छेद करना है तो क्या हो जाएगा, कवि धन इंदुम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ना कि दोस्तों कवि धन इंदुम, ये भी नहीं होगा और ये, यानी कि तीनों ऑप्शन गलत, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पहले दूसरा क्वेश्चन है, वाचनालय का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा हुआ है तो इसे वाचना धन आल्या। ठीक, वाचना धन आल्या, ये हो जाएगा वाचन, नहीं वाचना धन आल्या। ठीक, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अध्यापिका संधि विच्छेद है। ठीक, ये सी क्वेश्चन, इसका दोस्तों संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अध्यापिका। ठीक, आदि धन अपि, आदि धन अपि, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और देखो ख नंबर को विकल्प में से सही सही विभक्ति और वचन का अनुसरण उपयुक्त में से का चयन कीजिए। ठीक है भाई, जो को विभक्ति आती, पेज 4 में दोस्तों आपको कुछ विभक्ति दी गई है। ठीक है मतलब, जैसे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या, रामाज्ञा, तो इसका क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं आप, ये क्या हो जाएगा, पष्टी एक बहुवचन हो जाएगा। ठीक, पष्टी बहुवचन हो जाएगा रामाज्ञा। सेकंड पार्ट में आत्माना का क्या हो जाएगा मेरे भाई, तृतीया है एक वचन। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें दोस्तों 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक, यानी कि 2 पार्ट हैं। निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चुनकर लिखना है। आरती आराती, इसमें से कौन सा होगा दोस्तों, हमको लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है, तो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा ही होगा। देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट में कहा स्वर्ण और सवर्ण, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होता है क्या हो जाएगा, सोना और उच्च जाति। ठीक, सोना और जी, इसका अर्थ क्या होता है, स्वर्ण का सोना और सवर्ण का होता है उच्च जाति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, का नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में अनंत शब्द का कौन सा सही सही अर्थ सही है, सही नहीं है। ठीक, अनंत,
यानी कि अनंत शब्द का ये अर्थ सही नहीं है। सही नहीं आपको जरूर ध्यान रखना, ठीक मेरे भैया। आपको या फिर विष्णु करी या प्रकाश सर्वराज यमराज, ये आपको बता देना, ठीक। जलद शब्द में कौन सा अर्थ सही नहीं है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं बादल कह दीजिए, और क्या। ये मेरे भाई क्यों उदित भी होता है जलद ही, ठीक है मेरे भाई। और वरिद और सागर ये सब इसी के पर्यायवाची आप कह सकते हैं। तो निम्नलिखित में एक शब्द का चयन लिख कीजिए। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए आप क्या कह सकते हैं, कृपण। क्या मेरे भाई, कृपण आप कह सकते हैं जो कंजूसी से धन व्यय कर रहा हो, ठीक। अब देखो यहाँ पर वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए आप एक शब्द क्या कह सकते हैं मेरे भाई, तो वीर प्रसू इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे। वीर प्रसू। नंबर क्वेश्चन है, सही उत्तर विकल्प का चयन करके लिखिए, ठीक मेरे भाई, जो सही उत्तर हो, ठीक। तो वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या है, ठीक मेरे भाई। इसमें से आप यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शुद्ध वाक्य आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर दूसरे पार्ट में ये वाला क्वेश्चन है, जिसको आपको पढ़ लेना है। आप इसका कमेंट में आंसर बताएंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है का नंबर, करुण अथवा हास्य रस एक रस की परिभाषा उदाहरण सहित देना है मेरे भाई। हिंदी व्याकरण से ये आया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर नंबर क्वेश्चन है, यमक अथवा श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है आपको, ठीक। अब इस पर चौपाई और दोहा को भी लिख देना है, ठीक। जिससे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर आपको 6 अंक निर्धारित किया जाएगा, ठीक। 2-2 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 में है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों को रोकथाम के लिए समुचित दवाइयों की उपलब्धता हेतु जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को महोदय को एक पत्र लिखना, यानी कि जो आपको चिकित्सा अधिकारी हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनके लिए एक आपको एप्लीकेशन लिखना है, ठीक। अगर नहीं आ रहा है अथवा में भी आपको एक मतलब आपको ऑप्शन दिया गया है कि उसको भी आप चुन सकते हैं, ठीक मेरे भाई। उच्च शिक्षा के लिए केनरा बैंक के शाखा प्रबंधक के ऋण प्रदान करने के लिए एक पत्र लिखना है, ठीक मेरे भाई। तो इस पर भी आप एप्लीकेशन लिखने है, पत्र लिख देना, ठीक। अब देखो अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। ये पर क्या कह रहे हैं, निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, जो कि आपको 9 नंबर निर्धारित किया जाएगा, ठीक। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 9 नंबर का है, जो कि जिस पर क्या लिखना है, निबंध, ठीक, ऐसे, ठीक। वो पहला क्वेश्चन मतलब फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या दिए गए, कितने दिए गए हैं आपको, 5 में से किसी एक पॉइंट को आपको चुन लेना है, उसी पर आपको निबंध लिख देना है। जैसे आप यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या आपको क्या मिल जाएगा, पढ़े बेटियाँ बढ़े बेटी, यानी कि बेटियों के ऊपर आप निबंध लिख सकते हैं, या फिर आप दूसरा कह सकते हैं आरक्षण वरदान या अभिशाप, ठीक। या फिर लिख सकते हैं वन रहेंगे हम रहेंगे, ये इस पर भी लिख सकते हैं। छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, इस पर भी लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं विज्ञान वरदान का या अभिशाप, इस पर दोस्तों आप याद रख कर लीजिए, ये हमेशा पूछा जाता है। लेकिन 90% केसेज में विज्ञान वाला हमेशा आता है ऐसे, ठीक है मेरे भाई, विज्ञान वाला ऐसे हमेशा आता है। तो आपको इसमें से करना है तो विज्ञान वाला तैयार कर सकते हैं। 90% केसेस पे ये फंस जाता है हर एक एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।